सुप्रभातम बच्चों, मैं महेश गौतम, शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा से। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में संस्कृत व्याकरण में इच्छा करना जो धातु रूप है वो पांचों लकारों में पढ़ेंगे। उसके 5 लकार पढ़ेंगे। उसके बाद अस्मद और युष्मद शब्द सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे। उसके बाद माता धिकारांत स्त्रीलिंग शब्द और राजन राजा नकारात पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे। पेज नंबर 130 से 131, 123, 127 और 128 पर दिए गए हैं। तो बच्चों, पेज नंबर 130 निकालिए और इस शब्द रूप पढ़ते हैं। इच्छा करना। बच्चों, इच्छा करने के योग में इस शब्द रूप का प्रयोग होता है। पांचों लकार दिए हुए हैं यहाँ पर। पांचों लकार में वर्तमान काल जिसे संस्कृत में लट लकार कहते हैं, भविष्यत काल जिनको लिट लकार कहते हैं, और अतीत काल का मतलब भूतकाल जिसे संस्कृत में लंग लकार कहते हैं, और लोट लकार आज्ञा या अनुज्ञा व आदेश के लिए तुम्हें ये काम करना चाहिए, इसमें लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। और विधि या संभावना जहां पर होती है वहां विधि लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये है लट लकार। लट लकार का प्रयोग करेंगे, अर्थात लट लकार के जो धातु रूप है वो किस प्रकार से चलते हैं देखेंगे। तो यहाँ एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचनम। और यहाँ पुरुष होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष हमेशा स्वयं होता है। इस दुनिया में श्रेष्ठ कौन है, उत्तम कौन है, तो सबसे पहले व्यक्ति कहता है मैं, तो अहम। तो इसका प्रयोग होता है अहम, आवाम, वयम। और जो प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष कौन है, कोई भी XYZ, अर्थात राम, श्याम, मोहन, निशा, मोना, पूजा, किसी का भी नाम आ सकता है यहाँ पर। और जो मध्यम पुरुष है वह कौन है, वह सामने वाला है, अर्थात जिससे आप बात कर रहे हो, तुम दोनों, तुम सब। तो मध्यम पुरुष में प्रयोग होता है तुम। द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम का प्रयोग होता है। तो बच्चों, शब्द रूप चलेंगे, जो इसके जो धातु रूप है वो चलेंगे। इच्छति, साथ में बोलिए, आप पुस्तक निकालिए, पेज नंबर 130 निकालिए और पढ़ना शुरू करते हैं। इच्छति, इच्छितः, इच्छन्ति, इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छतः, इच्छत, इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः। बच्चों, जो शब्द रूप है वैसे ही चलेंगे जैसे पटती का शब्द रूप होता है। तो जैसे पटती, पीछे ती तो आ रहा है लेकिन पट की जगह क्या लगाना है, इच्छ लगाना है, तो शब्द रूप बन जाएंगे। जैसे आपने पट धातु रूप पढ़ चुके हैं वैसे ही। जैसे पटती, पटतः, पठन्ति, तो अब पट शब्द हटाना है, उस जगह लिखना है इच्छ। तो इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छतः, इच्छत, इच्छामि, इच्छावह, इच्छामः। आपको पूर्व में भी बता चुका हूं कि यहाँ पर किसी का भी नाम हो सकता है, सर्वनाम शब्द हो सकता है, राम हो सकता है, स्त्रीलिंग में कोई भी शब्द हो सकता है, निधि, पूजा, कुछ भी किसी का भी नाम हो सकता है। तो ये प्रथम पुरुष में प्रयोग होता है। 2 के लिए लता, 1 के लिए लते, 2 के लिए अर्थात द्विवचन में, और लताहा बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे राम, रामो, रामाहा का प्रयोग होगा, वैसे ही स, तो, ते सबका प्रयोग होगा। वैसे ही एक राम है तो रामः इच्छति, 2 हैं रामो इच्छतः, बहुत सारे हैं रामः इच्छन्ति, त्वम इच्छसि, युवाम इच्छतः, यूयम इच्छत, अहम इच्छामि, आवाम इच्छावः और वयम इच्छामः। इस प्रकार से इनके शब्द बनेंगे, इनके वाक्य बनेंगे। तो इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छतः, इच्छत, इच्छामि, इच्छावह, इच्छामः। ये है लिट लकार वर्तमान काल। वर्तमान काल के रूप आप जानते हैं, तो अभी पढ़ा वैसे चलेंगे। और लिट लकार जो भविष्यत काल है, भविष्य में कैसे, भविष्य के लिए मेरी इच्छा होगी, भविष्य में क्या होगा, मेरी इच्छा होगी। तो यहाँ रूप चलेंगे एशिष्यति, एशिष्यति, एशिष्यतः, एशिष्यन्ति, एशिष्यसि, एशितः, एशिष्यतः, एशिष्यत, एशिष्यामि, एशिष्यावः, एशिष्यामः। एक बार फिर से उच्चारण कीजिए। एशिष्यति, एशिष्यतः, एशिष्यति, एशिष्यन्ति, एशिष्यसि, एशिष्यतः, एशिष्यत, एशिष्यामि, एशिष्यावः, एशिष्यामः। बच्चों, इसके रूप आपने देखा
कि यहाँ जो ती आ रहा था तो यहाँ पर अंत में ती आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ सी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पट की जगह आपने चेंज करके इच्छ कर दिया शब्द, तो यहाँ एशिष्य कर दोगे तो ये शब्द रूप बन जाएंगे। अर्थात आप पट धातु रूप याद कर लो और पट की जगह ये वाले शब्द लगा दो तो ये वाला शब्द बन जाएगा। तो एक बार फिर से उच्चारण कीजिए, एशिष्यति, एशिष्यतः, एशिष्यन्ति, एशिष्यतः, एशिष्यत, एशिष्यामि, एशिष्यावः, एशिष्यामः। आगे अतीत काल, अतीत काल का अर्थ होता है भूतकाल। मेरी इच्छा थी, ये शब्द होगा मेरी इच्छा थी, तो यहां पर इस धातु का प्रयोग होगा। कैसे शब्द रूप चलेंगे, एष्यत, एष्यत, एष्यताम, एच्छन, एच्छत, एच्छताम, एच्छन, एच्छः, एच्छतम, एच्छत, एच्छम, एच्छाव, एच्छाम। एक बार फिर से समझिए, एच्छत, एच्छताम, एच्छन, एच्छः, एच्छतम, एच्छत, एच्छम, एच्छाव, एच्छाम। ये ऐसे भूतकाल अर्थात अतीत काल के रूप चलेंगे। आगे लोट लकार, आदेश व अनुज्ञा के लिए तुम्हें ये ऐसी इच्छा होनी चाहिए या ऐसी इच्छा, तुम ऐसा इच्छा करो अर्थात तुम ऐसा काम करो, तो इसमें इसके रूप शब्द रूप चलेंगे। यहाँ पर भी एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो जैसे आपने पढ़तु, पढ़ताम, पठंतु, पट, पढ़ताम, पठत, पटानी, पटाओ, पटामह शब्द रूप पढ़े हैं पहले पूर्व कक्षा में, वैसे ही इच्छतु, इच्छताम, इच्छन्तु। बोलिए मेरे साथ, उच्चारण कीजिए, इच्छतु, इच्छताम, इच्छन्तु, इच्छ, इच्छतम, इच्छत, इच्छानि, इच्छाव, इच्छाम। अगर आपको पट धातु रूप के याद हैं, पढ़तु, पढ़ताम, पठंतु, पट, पढ़तम, पढ़त, पटानी, पटाओ, पटाम, तो वहां पर शब्द हटा करके इच्छ शब्द लगा दोगे तो ये सब आसानी से ये शब्द बन जाएंगे और तुम्हें अच्छे से याद हो जाएंगे। विधि लीलकार, संभावना या विधि संभावना प्रकट करने के लिए भी यहाँ पर इच्छ जो धातु रूप है वो किस प्रकार चलेंगे, देखिए, इच्छेत, इच्छेताम, इच्छेयुः, इच्छे, इच्छेतम, इच्छेत, इच्छेयम, इच्छेव, इच्छेम। आपको पट धातु रूप आपको पता है किस प्रकार से चले थे, पटेत, पटेताम, पटेयु, पटे, पटेतम, पटेत, पटेयम, पटेव, पटेम। तो वहां पर पट शब्द हटा करके इच्छ शब्द लगा दोगे तो ये शब्द रूप आसानी से बन जाएंगे और आसानी से आपको याद हो जाएंगे। एक बार फिर से उच्चारण कीजिए, इच्छेत, इच्छेताम, इच्छेयुः, इच्छे है, इच्छेतम, इच्छेत, इच्छेयम, इच्छेव और इच्छेम शब्द रूप बनेंगे। तो बच्चों इस प्रकार ये पांचों शब्द, पांचों धातु रूप आपके पूरे हुए। आगे पढ़ेंगे बच्चों सर्वनाम शब्द। जो सर्वनाम शब्द है वो अस्मद, अस्मद सर्वनाम शब्द है। अब आपको पता है कि अपने जो शब्द रूप चलते थे, राम, रमा, गुरु, लता, फलम, इन सबके जो शब्द रूप चलते थे ये किसी का नाम है, तो इनको किसी जब 10 से 15 मीटर कोई दूर व्यक्ति खड़ा है तो उसे बुलाने के लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है। हे राम, भो राम, अरे राम, इसके लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये सर्वनाम शब्द है, यहाँ संबोधन नहीं आता है, अर्थात सब जो विभक्तियां 7 होती है वो 7 ही विभक्तियों का प्रयोग होता है, लेकिन संबोधनम सर्वनाम शब्दों में नहीं आता है। तो बच्चों इसके शब्द आपको पता है कि एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम 3 वचन चलते हैं और यहाँ विभक्ति आएगी। धातु में पुरुष आया था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, लेकिन यहाँ क्या है, शब्द रूप है। शब्द रूप में क्या होगा, विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये विभक्तियां हैं। तो इनके रूप कैसे चलते हैं, अहम, आवाम, वयम, माम या मां, आवाम या नो, अस्मान या नह, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मय्यम, में, आवाभ्याम या नो, अस्मभ्यम या नह, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम या में, आवयो या नो, अस्माकम या नह का भी प्रयोग कर सकते हैं और सप्तमी विभक्ति में बनेगा मई, आवयो हो, अस्मासु। इसका अर्थ देखिए बच्चों कैसे प्रयोग होता है। जैसे अहम का अर्थ क्या होता है बच्चों, अहम का अर्थ होता है मैं, लेकिन जैसे ही विभक्ति लगाएंगे, कारक चिन्ह लगाएंगे, कर्ता ने, मैंने, अहम का अर्थ क्या हो जाएगा, मैंने, अर्थात मैं, आवाम, हम दोनों ने, द्विवचन में 2 जने हैं, हम दोनों ने, वयम, हम सब ने, मैंने, हम दोनों ने, हम सब ने,
अब देखो माम या माँ का प्रयोग होगा तो माम कहते हैं कर्ता ने कर्म को, मेरे को अर्थात मुझको, हम दोनों को और हम सबको। वैसे ही मया का जो प्रयोग होगा कर्ता ने कर्म को करण से, मुझसे, हम दोनों से और हम सब से। वैसे ही मय्यम या में जो चतुर्थी विभक्ति है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, मेरे लिए अर्थात मुझको, मैं या मेरे लिए, हम दोनों के लिए और हम सब के लिए यहां पर प्रयोग होगा। और मत जो पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति में से लगता है अलग होने के अर्थ में, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए और अपादान से, मेरे से, हम दोनों से और हम सब से। मम मेरा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की, मेरा, हम दोनों का, हम सबका। और सप्तमी विभक्ति में क्या बनता है, मुझ पर या मुझ में या मुझ पर, हम दोनों पर और हम सब पर, हम दोनों में या हम सब में। तो ऐसे शब्द रूप चलते हैं बच्चों, इनका अर्थ बनता है। एक बार फिर से उच्चारण कीजिए है। यहाँ जो पीछे शब्द दिए हुए हैं इनका उच्चारण नहीं करेंगे, आप दोनों में से कोई भी शब्द रूप लिख सकते हैं, या तो ये लिखे या माँ लिखे, लेकिन यहाँ मैं आगे का उच्चारण करूंगा। आगे जो शब्द लिखा हुआ है एक बार फिर से उच्चारण कीजिए, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मय्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयोः, अस्माकम, मयि, आवयोः, अस्मासु। इस प्रकार से अस्मत् शब्द रूप जाना आपने। आगे युष्मत् शब्द, युष्मत् तुम के लिए प्रयोग होगा, तो यहाँ पर भी एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम और ये भी सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ संबोधनम नहीं होगा। प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक इनके रूप चलेंगे। त्वम तुमने, त्वम तुमने, युवाम तुम दोनों ने, यूयम तुम सबने। त्वम का मतलब तुम, तो तुमने, युवाम तुम दोनों ने, यूयम तुम सबने। कर्ता ने कर्म को, तुमको, त्वाम तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको। त्वया तुमसे, युवाभ्याम तुम दोनों से, युष्माभि तुम सबसे। के लिए, चतुर्थी विभक्ति में आपको बताया के लिए, तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए, तुम सबके लिए। तो यहाँ तुभ्यम, युवाभ्यम और युष्मभ्यम। आपको पता है पंचमी विभक्ति में से लगता है, तो तुम से, युवाभ्यम तुम दोनों से, युष्म तुम सबसे। और यहाँ पर तुम्हारा, रारेरी या काके की लगता है तो तुम्हारा, तुम दोनों का और तुम सबका। त्वम यूयो युष्माकम, तुम्हारा, तुम दोनों का और तुम सबका। सप्तमी विभक्ति पर क्या बनता है, तुम पर, तुम दोनों पर और तुम सब पर, अर्थात त्वयि यूयो हो युष्मासु। इसके रूप कैसे चलते हैं बच्चों, एक बार फिर उच्चारण करेंगे। त्वम युवाम यूयम, त्वाम या त्वा, युवाम या वाम, युष्मान या वह, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम या ते, युवाभ्याम या वाम और युष्माभ्याम या वह भी लिख सकते हैं। त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव या ते, युयो हो या वाम, युष्माकम या वह और त्वयि युयो हो युष्मासु। यहाँ आगे वाले शब्दों के साथ एक बार फिर से उच्चारण करेंगे। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युयो हो युष्माकम, त्वयि युयो हो युष्मासु। इनका शब्द रूप आपको पता है, अभी बताया। तुम, कर्ता ने तुमने, कर्म को तुमको, कर्ता ने कर्म को करण से, तुमसे, कर्ता ने कर्म को करण से संबोधन के लिए। ऐसे आप जान सकते हैं कि जैसे आपको कारक याद है तो आप इनसे जान सकते हैं। अर्थात चतुर्थी विभक्ति में क्या लगेगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तुम्हारे लिए। और त्वत् पंचमी विभक्ति से लगा तुमसे, और षष्ठी विभक्ति तुम्हारा, और सप्तमी विभक्ति तक क्या बनेगा, तुम पर। अब आगे मातृ शब्द रूप है बच्चों। माता है, माता को संबोधन कर सकते हैं। माता जब दूर खड़ी है, 10 से 15 मीटर दूर खड़ी है, तो उसे बुलाने के लिए संबोधन कर सकते हैं। तो संबोधनम, यहाँ संबोधनम आएगा क्योंकि जो सर्वनाम नहीं है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, लेकिन ये सर्वनाम शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है, मातृ।
जिसे क्या कहते हैं, माता, ऋकारांत शब्द है। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति से लेकर संबोधनम अर्थात संबोधन भी आता है। और आपको पता है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम है। और यहाँ पे जो बच्चों जो आपकी पुस्तिका है उसके पेज नंबर 127 पर मात्रा शब्द रूप दिया हुआ है। पेज नंबर 127 पर माता शब्द रूप दिया हुआ है, इसे पढ़ेंगे। माता, मातरो, मातरः, मातरम, मातरो, मातृः। यहाँ पर याद रखना है डबल री की मात्रा लग रही है, दो री की मात्रा लग रही है, मातृः, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्य, मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्य, मातुः, मात्रो, मातॄणाम, मातरि, मात्रोः, मातृसु, हे मातः, हे मातरो, हे मातरः। बच्चों जो इसके शब्द रूप हैं, जो इसका अर्थ है वो इसी प्रकार से आएगा। जैसे प्रथमा विभक्ति में आता है कर्ता ने, तो माता ने किसी भी वाक्य में प्रयोग करना है, माता ने यह काम किया या माता ने ये किया, तो वहां शब्द रूप कर्ता ने अर्थात प्रथमा जो शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है माता, तो इसका शब्द क्या बनेगा, माता ने, उन दोनों माताओं ने, उन सब माताओं ने। और द्वितीय विभक्ति में मातरम जो शब्द है इसका अर्थ है माता को, उन दोनों माताओं को, उन सब माताओं को। और जो तृतीय विभक्ति है शब्द है मात्रा, माता से, उन दोनों माताओं से, उन सब माताओं से। चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति में आपको पता है के लिए शब्द आता है, यहाँ लिखा हुआ है मात्रे। मात्रे का अर्थ क्या हुआ, माता के लिए, मातृभ्याम दो माताओं के लिए, और सभी माताओं के लिए मातृभ्य। फिर पंचमी विभक्ति में शब्द आता है मातुः, माता से, मातृभ्याम दो माताओं से, और मातृभ्य सभी माताओं से। षष्ठी विभक्ति मातुः, माता का, माता की, माता के, मात्रोः दो माताओं के, या दो माताओं का, या दो माताओं की। और मातृनाम जो शब्द है यहाँ दो माताओं, सभी माताओं की, सभी माताओं के, और सभी माताओं का। संबोधनम सप्तमी विभक्ति में माता में या माता पर, माता में, मात्रो दो माताओं में, और मातृ सभी माताओं में। और संबोधनम अरे माता, अरे ओ दोनों माता, और हे सभी माताएं। तो इनका ऐसे संबोधनम में इनका प्रयोग होता है। तो बच्चों एक बार फिर से माता शब्द रूप का उच्चारण करेंगे। माता, मातरो, मातरः, मातरम, मातरो, मातृः, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्य, मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्य, मातुः, मात्रो, मातॄणाम, मातरि, मात्रोः, मातृसु, हे मातः, हे मातरो, हे मातरः। आगे और अंतिम शब्द रूप दिया हुआ है राजन। जो राजा है, राजन किसे कहते हैं, राजा को कहते हैं। नकारांत है, नकारांत कैसे है, राजन जो शब्द है नकार से अंत हो रहा है, न के जिसे आकार का शब्द दिया हुआ है अर्थात न दिया हुआ, इससे क्या हो रहा है, अंत हो रहा है शब्द का। और ये क्या है, राजा शब्द कौन सा होता है, पुल्लिंग होता है। तो इसके शब्द रूप, अब यहाँ पर भी राजा है, राजा को बुलाया जा सकता है, हे राजा जी। तो यहाँ पर संबोधनम का भी प्रयोग होगा, प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति। और संबोधनम एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। आइए बच्चों उच्चारण करना प्रारंभ करते हैं। राजा, राजानो, राजानः। बच्चों आपकी पुस्तिका के पेज नंबर 128 पर ये शब्द रूप दिए हुए हैं। राजा, राजानो, राजानः, राजानम, राजानो, राज्ञः, राज्ञाः, राजभ्याम और राजभी, राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्य, राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्य, राज्ञः, राज्ञोः, राज्ञाम, राज्ञी या राजनी, राज्ञोः, राजसु, हे राजन, हे राजानो, हे राजानः। इसके भी शब्द रूप का अर्थ होगा बच्चों जो कारक के अनुसार ही चलेगा। प्रथमा विभक्ति में कारक चिन्ह लगता है कर्ता ने, प्रथमा विभक्ति में लगता है कर्ता ने, राजा ने, राजा ने काम किया, राजा ने कुआं खुदवाया, राजा ने ऐसा किया। तो जिस राजा ने शब्द के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। राजा दो राजाओं ने, सभी राजाओं ने। और द्वितीय विभक्ति में कर्म को, राजा को, तो राजानम का अर्थ क्या होगा, राजा को, राजानो दो राजाओं को, और राज्ञ सभी राजाओं को।
तृतीय विभक्ति में राज्ञा शब्द है, तो राज्ञा शब्द का अर्थ क्या बनेगा? राजा से। राजभ्याम सभी दोनों राजाओं से, और राज भी सभी राजाओं से। राज्ञ राजा के लिए, राजभ्याम दो राजाओं के लिए, और राजभ्य सभी राजाओं के लिए। राज्ञः पंचमी विभक्ति एक वचन शब्द क्या है? राज्ञः राजा से। राजभ्याम दो राजाओं से, और राजभ्य सभी राजाओं से। षष्ठी विभक्ति देखेंगे बच्चों, राज्ञ राजा का, राज्ञो दो राजाओं का या दो राजाओं की या दो राजाओं के, और राज्ञाम सभी राजाओं का, सभी राजाओं की और सभी राजाओं के। यहाँ सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति में दो शब्द प्रयोग हो रहे हैं यहाँ पर, राज्ञी या राजनी। राजा में, राज्ञो दो राजाओं में, और राजसु सभी राजाओं में। जब राजा दूर खड़े हैं तो उन्हें उच्चारण के लिए, संबोधन के लिए हे राजन, हे राजा, हे राजानो, हे दो राजाओं, और हे राजना, हे सभी राजाओं। आशा करता हूं बच्चों मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ये संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप और धातु रूप आप अच्छे से याद हो गया होगा और समझ आया होगा। धन्यवाद।